पॉलीलाइन हमारा वैसे हो चुका है, बट मैं एडवांस की जो इसके अंदर की ट्रिक्स हैं और जो एडवांस कमांड दी गई हैं पॉलीलाइन में, वो आपको आज जी। बताऊंगा, ठीक है। पॉलीलाइन की ओके। शॉर्टकट की क्या होती है मैम? पॉली लाइन की वही दो स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्ड होते हैं ना, पी POL। एल। नो 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 मैम, पी एल। अच्छा। ओके। ठीक है। लाइन की शॉर्टकट की होती है एल और पॉलीलाइन L। की शॉर्टकट की होती है पी एल। PL। तो आप पी ओके। एल एंटर करोगे अपने कीबोर्ड से या डायरेक्टली आप पॉलीलाइन पे क्लिक करोगे, तो जिस तरीके से जी लाइन वर्क करती है, वर्किंग जी प्रोसेस जी। लगभग सेम ही रहता है, बट कुछ लाइन से अलग हटके भी हमें कमांड्स इसके अंदर मिलती हैं। जैसे कि मैं अच्छा। एक लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल आपको बना के दिखा रहा हूँ, और फिर एक हम बनाएंगे रेक्टेंगल पॉलीलाइन के थ्रू, और उसमें देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है ना। जी। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन के थ्रू बना लिया है, और अब मैं ये वाला रेक्टेंगल बना रहा हूँ पॉलीलाइन के थ्रू, ठीक है। देखिए मैम, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस आपको मैंने जब पॉलीलाइन बताया होगा तब भी बताया था कि जब हम पॉलीलाइन लाइन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट होता है। सिंगल लाइन होता है, और सारी पॉली लाइन अलग में अलग पूरा सिलेक्ट होती एकदम हैं। सर्कल अगर बनाया तो ये हाँ जी। तो और पूरा कवर हो पॉलीलाइन जाता में है। हाँ क्या है, जी। हम एक बार पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो सारी लाइन्स एक बार में सिलेक्ट हो जाती हैं। पहला डिफरेंस तो यही था। जी दूसरा जी क्या जी। डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस है ये कि जब आप पॉलीलाइन के बीच में जाते हैं, जैसे ये हमारे क्या होते हैं, ग्रिप पॉइंट होते हैं, जिनसे हम हाँ अपने जी। पिक बॉक्स को पकड़ के इस तरीके से मूव भी करा सकते हैं, है ना। तो जी जी अगर जी जी। आप ये दोनों को देखेंगे, दोनों में ग्रिप पॉइंट मिड में नहीं नज़र आ रहे हैं, पॉलीलाइन में नज़र जी नहीं आ रहे हैं, और लाइन में हमें ग्रिप पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं, है ना। जी तो जी अगर जी आप जी। पॉलीलाइन अगर आप पॉलीलाइन के ग्रिप पॉइंट पे जाते हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट नज़र आते हैं: स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क। आ रहे हैं? हाँ जी, आ रही है। जब आप स्ट्रेच पर क्लिक करते हैं तो स्ट्रेच का काम क्या होता है? जो रेड पॉइंट नज़र आ रहा है अभी आपको, ये वाला रेड पॉइंट जो बीच में, हाँ जी। इस पॉइंट से आप कितना इसमें ऐड करना चाहते हैं वैल्यू, आप उतनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं स्ट्रेच के ज़रिए, है ना। वैसे ओके मॉडिफाई में स्ट्रेच ओके। कमांड हमें अलग से दी है, बट हमें पॉलीलाइन के अंदर भी दी गई है ये बट चीज़। जैसे सर, मैंने यहाँ पे, हाँ जी, जैसे अभी आप ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें हाँ जी, ये बना है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बना है, हाँ तो जी, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे? जैसे ये वाला तो पूरा एकदम जो हम्म रेक्टेंगल बनाया है, पूरा हम्म। ब्लॉक बन गया एक तरफ, तो नो मैम, इसका यूज हम। हाँ। नो मैम, ब्लॉक अलग चीज़ होती है। जैसे ब्लॉक अगर होगा तो उसमें ग्रिप पॉइंट इतने नज़र नहीं आएंगे, है ना। ओके ओके। वो आप बता रहे हो ग्रुप टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे जी एंटर कर हाँ दिया, हाँ तो ये हमारा ग्रुप हाँ बन हाँ गया, हाँ। इसमें ग्रिप पॉइंट एक ही ठीक। नज़र आ रहा है, वो हो गया जी जी हमारा जी ग्रुप। जी। वो चीज़ अलग है जब हम ओके। यहाँ पे आएंगे ग्रुप में, और प्लानिंग हम्म करना जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बताऊंगा ग्रुप हम्म कैसे कहाँ पे यूज़ हम्म। करते हैं और क्यों यूज़ हाँ जी करते हाँ हैं। जी। क्या होता है जब जी जी हमारे जी। पास हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए मैम, जैसे अगर किसी जी। क्लाइंट ने अगर। आपको किसी पीडीएफ को भेजा है और बोला है मुझको ये ड्राइंग बना के दे दीजिए, तो आप क्या ओके। करते हो अभी? उस ड्राइंग को बनाना शुरू कर देते हो ऑटो कैड पे, या उस ड्राइंग को कन्वर्ट करते हो नहीं, ऑटो तो कैड के उनको एक्सटेंशन बनाती हूँ मैं। बनाती हो? तो जी आपके जी लिए जी। थोड़ा सा और एक ट्रिक बता रहा हूँ जो अभी आपको काम भी आएगी आपके, क्योंकि अभी आप वर्किंग में हो, है ना। आपके पास जी। ऐसे प्रोजेक्ट आते रहते होंगे। तो वो चीज़ देखिए, जैसे अगर हमको कोई भी हाँ जी। क्लाइंट पीडीएफ भेज देता है, पीडीएफ वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट पीडीएफ का इस तरीके से कुछ भेजता है, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ पीडीएफ। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम ये वाली पीडीएफ दिखाते हैं आपको। अब किसी क्लाइंट ने मुझको इस टाइप की पीडीएफ भेज दिया और फिर वो बोल रहा है बनाने के लिए, और डायमेंशन इसमें पूरी गिवन है, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, है ना। हम्म। कॉम्प्लिकेटेड पीडीएफ है ना। जी जी जी। तो हम उसको बनाते नहीं हैं, अगर उसको कुछ चेंजेस कराना है इस ड्राइंग के अंदर, तभी उसने भेजा होगा पीडीएफ की, मैम हमारे पास ये ड्राइंग है और हमें इसमें ये जी चीज़ें चेंजेस कराना है, आप ये काम करके दे दो, है ना। तो हम क्या जी। करते हैं, पूरा प्लान बनाने बैठ जाते हैं और उसके अंदर चेंजेस करते हैं फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। पर करना जी क्या होता है, जैसे अगर ये पीडीएफ हमें दी है क्लाइंट ने,
तो हम उस पीडीएफ को ऑटोकैड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, .dwg में कन्वर्ट करेंगे, और उस पीडीएफ को जैसी ये पीडीएफ है सेम ऐसी हमें DWG की फाइल मिल जाएगी, और जो क्लाइंट ने चेंजेस बताए होंगे वो उसमें चेंजेस कर लेंगे, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। मतलब दिखाता कि हूँ ये मैं। फाइल ऑटोकैड में ओपन हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जैसे टैक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जी। बहुत सारे टेबल बनी है, टैक्स लिखा है, तो टैक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, मल्टी लाइन टैक्स और सिंगल लाइन टैक्स। जब टैक्स कमांड आगे आएगी तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हमें उसके टैक्स में कुछ चेंजेस करना है, तो हम जी। जो टैक्स वहाँ पे यूज़ किया होगा इस ड्राइंग को बनाने में ऑटोकैड पे, वही टैक्स हाँ। आपको वहाँ पे नज़र आएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना? ओके, तो ओके। काफ़ी सारा टाइम बच जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे आई एम इम्पोर्ट कमांड यूज़ करेंगे। IMP इसकी शॉर्टकट की है इम्पोर्ट की। आप इम्पोर्ट पर क्लिक करें या इम्पोर्ट कमांड डायरेक्टली यूज़ कर लें, ठीक है? IMP याद रखिएगा, शॉर्टकट की है। और जिस जगह पे आपकी पीडीएफ सेव है, जैसे मेरी पीडीएफ डेस्कटॉप में सेव है, डेस्कटॉप में कहाँ पे सेव है? दिस पीसी में चलते हैं और जहाँ पे सेव है उस पीडीएफ को निकालते हैं, ठीक है मैम? देखिए यहाँ पे ये सारी पीडीएफ हमारी हैं, ठीक है? अगर किसी क्लाइंट ने इस टाइप की पीडीएफ भेजी है मैम, तो आप क्या करें, यहाँ पे जो भी पीडीएफ आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मुझे ये वाला प्लान कन्वर्ट करना है, इस पर चेंजेस करना है, क्लाइंट ने भेजा है, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, ये आपके शायद टिक लगे हुए हों यहाँ पे, इम्पोर्ट एज ब्लॉक, ज्वाइन लाइन एंड आर्क सेगमेंट्स, कन्वर्ट टू सॉलिड फाइल टू हैच, इस टाइप से यहाँ पे क्लिक लगे हुए हों। हेलो, वॉइस आ रही है मैम आपको? जी, 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 जी। तो अगर यहाँ पे टिक लगे हुए हैं तो आप क्या करो, इसको अनटिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंपोर्ट एज ब्लॉक, आपने जो भी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट किया ऑटोकैड में, वो एज ए ब्लॉक काउंट करेगा। यहाँ पे जितनी भी फाइल होगी, जैसे हम ब्लॉक बनाते हैं या ब्लॉक हाँ जी। इंसर्ट करके यूज़ करते हैं, तो वो एज ए ब्लॉक काउंट करेगा, तो उससे हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, या मुझे उसको अनब्लॉक करना होगा। तो इतना टाइम ना लगा के हम इसको यहाँ से जब इंपोर्ट करते हैं, इसको यहीं पे हाइड कर देते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, ये तीनों ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे जितने भी ओके। ऑप्शन है इनको अनटिक कर देना और ओके कर देना आप यहाँ पे। जब आप ओके करोगे तो ये फाइल जो थी वो सारी यहाँ पे विद कमांड यहाँ पे आ जाएगी। टाइम लगेगा यहाँ पे, जैसी फाइल होगी उस, अगर हैवी फाइल है तो यहाँ पे लोड होने में भी, कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर उसमें हम जो भी फाइल होगी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वाह। ठीक है? अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर जैसे यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है, मुझे लॉबी का नेम चेंज करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा। अब ये 2 टाइप के मैंने अभी आपको टैक्स बताए थे, तो ये जी, हमारा जी, जो जी। लिखा हुआ है वो मल्टी लाइन टैक्स में लिखा हुआ है, सिंगल लाइन टैक्स में नहीं लिखा है। तो वो मल्टी लाइन ओके। टैक्स की कमांड खुल गई, यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना हो, है ना? अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक जी। है। तो ये कमांड आपके यूज़ की भी थी, और मैंने इस ड्राइंग को इंपोर्ट क्यों किया, अब मैं बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन था मेन पॉलीलाइन और ब्लॉक से रिलेटेड था, कि ब्लॉक और जी। पॉलीलाइन और ग्रुप का क्या यूज़ होता है। देखिए ब्लॉक जब मैं आपको बताऊंगा तो ब्लॉक का क्या यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ पे ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर हमने इस टाइप से कॉन्फ्रेंस टेबल रखी है, तो अभी क्या है, मैं जी। इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अलग अलग देखिए यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, है ना? मैं चाहता जी, हूँ कि जी, जी। इसको पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से मैं ग्रुप। ब्लॉक के, इसको एक तरीके से ग्रिप बना दूंगा। मैंने सिलेक्ट किया हाँ। और कीबोर्ड से ब्लॉक जी बना इंटर दिया। कर दिया। अब जी इंटर अच्छा, करने जी के बाद क्या ऐसे। होगा, ये, हाँ जी, ग्रुप बन गया हमारा इसका, है ओके, ना? ओके। तो हम इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, एक बार में पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, इसका यूज ये भी है। जी, आगे आगे समझ में। हाँ, ये बहुत यूज होता है मेरे इसमें, पर मैं उस ऊपर जाके करती हूँ। हाँ जी जी। एंटर से भी होता है, ये नहीं पता था मुझे। अभी ग्रुप के बारे में और भी एडवांस चीज़ें हैं, वो सारी बताएंगे जब यहाँ तक हम जी। पहुँचेंगे। क्या है कि जब हम जी। एक टॉपिक को लेते हैं और हल्का फुल्का हम्म। उसमें डिस्कस कर लेते हैं, तो आधी अधूरी नॉलेज रह जाती है उसके बारे में। जी और सर। उसके अंदर भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें दी हैं, जिसको हम अपनी ड्राइंग में अगर यूज़ करें तो अपने टाइम की बहुत बचत कर सकते हैं, है ना? हम्म। दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग लग रही है ना? जी, अगर जी, आपको जी। प्रॉपर मेजरमेंट दे दें और प्रॉपर कमांड्स की नॉलेज हो, तो आप इस पूरी कंप्लीट हम्म। ड्राइंग को आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, जी, जी, जी। है ना? मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने ब्लॉक्स को यूज़ किया है, मुझे तो इसका बहुत टिपिकल वॉल। लग रही है, बहुत ज्यादा। क्यों? यहाँ पे तो एक्चुअली पता है ना सर, यहाँ पे हाँ ना जी। एक प्रोजेक्ट पे काम करवाए जाते हैं, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है।
बस ये है कि थोड़ी मेरी कमांड तो क्लियर हो रही है, बट जो मतलब कि A to Z कमांड होती है ना, वो यहाँ पे नहीं, बस वही मुश्किल से 5-10 कमांड है, उन्हीं पे आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, बस ये है। मैम होता है ऐसा, बट क्या होता है जैसे कि आप जहाँ पे काम करो कहीं पे भी आप काम करोगे, इसके अलावा किसी और हम्म। कंपनी में भी जाओगे, ऑटोकैड पे काम करोगे या अदर जी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, तो जी। कोई भी कंपनी आपको काम नहीं सिखाती है। मुझे भी ऐसा लगता हम्म। था स्टार्टिंग में जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं या बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया और सोचते हैं कि जॉब करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस तब जी। मिलेगा जब हम खुद से अपने आप मेहनत करेंगे। जैसे अभी आप क्या करो, जॉब भी कर रहे हो और क्लासेस भी कर रहे हो। हम्म। तो जॉब के साथ क्लासेस करो तो आपको नई नई चीज़ें आपकी फील्ड की सीखने को मिल रही है ऑटोकैड से, नॉलेज भी बढ़ रही है और आप उसे एज ए प्रैक्टिकल यूज़ भी करोगे वर्क में, है ना। जी पर जी अगर जी। आप ये सोचो कि वहाँ पे आप जहाँ जॉब करो वहाँ पे आपको ये चीज़ें कोई सिखा देगा, तो वो जी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल के बैठे हैं ना मैम। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ए, मेरा यही कहने का चीज़ रहता मतलब है। ये है कि जैसे आर्किटेक्ट वगैरह के अंडर में हाँ होता हाँ है हाँ ना, तो उसमें क्या है, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, और फिर जब जितना हाँ हाँ प्रोजेक्ट हाँ आएगा वो उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे ना नए नहीं है, यहाँ पे हाँ, मैं वही आपकी 3-4 समझ गया प्रोजेक्ट है, बात। बस उसी पे ही आप काम करते रहो, वो लाइन थोड़ा सा यहाँ से इधर मूव कर दो और ये टेबल हटा के यहाँ रख दो, बस वही थोड़ा थोड़ा बस उसी में ही रिपीटेड आगे चीज़ें पीछे हैं। करवाते रहना। हाँ जी हाँ जी, बस। मैम आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जी। बताया था, मैं आपको एक ऐसे हम्म। प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप खुद के जी प्रोजेक्ट लेते हो, जैसे फीवर हो गया, वर्क हो गया। जी मैंने शायद आपको जी। दिखाया भी था। हाँ जी, जैसे दिखाया था आपने वैसे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली खुद के प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो ओके। उसके बारे में भी बताऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अपने पास से मेहनत करना पड़ती है। जी जी। अच्छा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर। तो अभी खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। फीवर के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हमारा मेन टॉपिक रह जाएगा, है ना। जी 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 जी। हाँ जी। तो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम उसको सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं मार्केट से। ठीक है सर, हाँ, ओके अब सर। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं पॉलीलाइन की, तो हम पॉलीलाइन का भी यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन का भी यूज़ करेंगे, इस लाइन का भी यूज़ करेंगे। वो हम अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आर्क भी चल रहा है, दिख रहा है आर्क। जी यहाँ जी पे जी देखिए जी। लाइन भी चलेगी और आर्क भी चलेगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे, देखिए यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। ये देखिए, है ना। तो हाँ, कहीं तो कहीं पे मतलब कि हम, पहले तो लाइन ड्रॉ की, उसके बाद ही तो आर्क किया ना ये। हाँ जी, बट वो पॉलीलाइन के ये जरिए तो भी वो हम है ले ना, सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है ना ये वाली, तो हाँ शायद जी, इलेक्ट्रिकल इसमें इसमें मैंने पूरा किया वायरिंग भी हुआ है ना। दिखा रखी है, होम प्लान में वायरिंग भी दिखा रखी है। अच्छा वो अच्छा, हाँ मुझे प्लान इतना है ज्यादा तो हमारा। नहीं पता, लेकिन एक हाँ एक जी। ड्राइंग इन्होंने बनवाई थी मेरी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पता चला कि, अच्छा नहीं तो अच्छा। मुझे वायरिंग वगैरह का कोई आइडिया ही नहीं है। स्विच सॉकेट डायग्राम भी इसमें ऐड है। तो हाँ ऐसे ही जी हाँ हम जी। यहाँ पे लाइन और पॉलीलाइन हर एक कमांड को अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें जैसा कंफर्टेबल लगता है उस कमांड को वहाँ पे यूज़ करते हैं। और एक ठीक ड्राइंग है को ठीक है। आप अलग मेथड से भी बना सकते हो, क्या पता मैं जो मेथड यूज़ करूँ वो टफ हो, और आपको मैंने कमांड्स हम्म। बताई, आपने जो उसको यूज़ किया, आपने बहुत ईजी मेथड यूज़ कर लिया, छोटी छोटी कमांड्स को जी। यूज़ कर लिया, है ना। तो अगर हाँ कमांड जी की हाँ जी। नॉलेज है तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर कमांड की जी। ही नॉलेज नहीं होगी तो आप वो चीज़ ईज़ी वे से नहीं कर सकते हो। तो आप एक हाँ जी छोटी सी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कमांड लगाओगे, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, तो स्टार्ट जहाँ पे थे हम लोग वहीं पे चलते हैं पहले। पॉलीलाइन के बारे में मैं आपको बता रहा था। पॉलीलाइन में हमने आपको स्ट्रेच कमांड बताई थी। तो स्ट्रेच कमांड आपको क्लियर है, स्ट्रेच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, स्ट्रेच तो वैसे तो क्लियर है, वो तो मतलब कि जो नॉर्मल हाँ करते हैं उससे भी वो तो नीड पड़ती रहती है। ओके। स्केलिंग का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली स्केलिंग का मुझे कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है कि उसको इतने साइज का, जैसे कोई 5 mm का प्रोजेक्ट है, उसको हम्म। हमें 10 या 15 प्रॉपर उसमें करना है, तो वो नहीं आता मेरे को समझ में कि किस हिसाब से, मैं बस ऐसे आइडिया से ही करती हूँ सर। वो भी बता देंगे जब स्केल कमांड आएगी, तो उसके बारे में जी भी बताऊंगा। यहाँ पे वो मॉडिफाई की पैनल की कमांड है ना। जी 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 जी। अभी जो हमारा चल रहा था पॉलीलाइन, उसको क्लियर करते हैं अच्छे पॉलीलाइन। से। तो जी अभी क्या था, जी। हमने स्ट्रेच कमांड देखा कि स्ट्रेच कमांड हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर आप लाइन में हाँ वर्क जी। करते हो, लाइन में आपको ऐसा कोई भी कमांड नहीं मिलता है जिसको आप यूज़ जी करके अपनी जो भी ज्योमेट्री है, जो भी आपने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, उसमें डायमेंशन हाँ में जी चेंजेस कर लो, ठीक है।
क्योंकि जी जी। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम एक बार ओके बनाने के बाद उसकी डायमेंशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट ओके। हमें पॉलीलाइन में ऐसी चीज़ दी गई है जिसकी हम डायमेंशन में भी चेंजेस कर सकते हैं एक बार बनाने के हम्म बाद। जैसे कि स्ट्रेच अभी हम्म यूज़ किया था। अब इसमें यहाँ पे हम्म, ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन दिया है। ऐड वर्टेक्स का काम क्या है, अगर मुझे यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करना हो, लाइक वर्टेक्स हाँ मीन्स जी। होता है कॉर्नर, यहाँ पे क्लिक किया और रेड पॉइंट हाँ से हाँ। आप यहाँ पे कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, जो लास्ट कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक। येलो लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है उसका डिस्टेंस आप दे सकते हो। वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका रेड पॉइंट है और एंड पॉइंट जो कॉर्नर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 100 का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक 100 का वर्टेक्स क्रिएट कर दिया, जो लाइन थी उसको हटा के वहाँ पे। ठीक है, जी क्लियर है। जी 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 जी। अच्छा, जो एरो बनाते हैं सर, तो उसमें इसका यूज होता है? जैसे एरो हम लोग एरो वो भी अभी बनाते हैं बना के सेक्शन। दिखाऊंगा। एरो भी ओके। दिखाऊंगा अभी बना के, इसी से ही पॉलीलाइन से ही मैं एरो भी बना के दिखाऊंगा। बट अच्छा, तो वर्टेक्स अगर वो कहीं पे क्रिएट करना हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे पॉइंट वगैरह ये पॉइंट देना हाँ हाँ होता है? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके पॉइंट, ओके। कॉर्नर पॉइंट या कोई भी पॉइंट ऐसा हो, है ना, उसको वर्टेक्स हम्म। बोलते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ अच्छा पे सर, वर्टेक्स, हाँ जैसे जी। जैसे आप बोल रहे थे मेरे को कि आप क्वेश्चन आंसर्स देंगे, जो जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये हाँ जी। प्रॉपर जो आप मुझे बता रहे हो कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीच बीच में बताते रहते हो, तो उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा या फिर आपके पास लिस्ट है बनी हुई? मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 100 क्वेश्चन आंसर की लिस्ट भी दूंगा। और जब हमारा कोर्स ओके कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बाकी स्टार्टिंग से भी मैं आपको काफ़ी सारी सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब आपको यूआई पेज कराया था, यूज़र इंटरफेस के बारे में काफ़ी हाँ सारी जी चीज़ें बताई थी और हिस्ट्री हाँ के जी बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। कई ओके मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऐसी हैं मैम, जो जी एक एमसीक्यू पेपर लेती हैं। जब आपका इंटरव्यू हाँ होता है वो 3 राउंड इंटरव्यू के रखती हैं, जिसमें पहला इंटरव्यू जो जी होगा वो आपका सिर्फ जी एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको वो टिक लगाना होगा सिर्फ वहाँ पे। और वो पेपर वहाँ जी पे जितनी भी आपकी मार्किंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल बैक आ जाएगा। अदरवाइज आपको कॉल जी बैक नहीं करते हैं वो लोग। अगर कॉल बैक आता है तो ओके। फिर एक आपका कॉलिंग इंटरव्यू होता है। देन आपका थर्ड राउंड हाँ जो जी हाँ होता जी है हाँ जी वो वहाँ पे जी ऑफिस में वाईफिस एज ए ट्रायल होता है। जो भी उनका ऑब्जेक्ट होगा वो आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे, गाइड कर देंगे। और उस ऑब्जेक्ट को ओके आपको सिस्टम पे बना के दिखाना होता है। तो अगर आप वो ओके चीज़ कर लेते हैं तब आपको एक अच्छा पैकेज वो लोग दे देते हैं, है ना। ओके। क्योंकि क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उसमें काफ़ी कैंडिडेट, वो उनकी वेबसाइट होती है। जब भी हाँ जी हाँ उन्हें जी जॉब के लिए वैकेंसीज डालना होती है उनके पास ऑलरेडी इतने वेबसाइट पे रिज्यूम डाल रखे होते हैं कैंडिडेट्स ने। तो वो कैसे सिलेक्ट करें कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो वो जो जी जी कैंडिडेट्स जी होते हैं जी। वो उनका एक ग्रुप बना के या कुछ भी मैसेज डाल देते हैं सबके पास। जिसको जाना होता है वो वहाँ पे ट्रायल देने चला जाता है या अप्लाई कर देता ओके है ना। ओके ओके सर ओके। ओके। तो ये वर्टेक्स वाला समझ में आया आपको। हाँ जी ओके। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, जब आप वर्टेक्स क्रिएट कर देते हो तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखिए चेंज हो गया ना, रिमूव वर्टेक्स आ हाँ रहा है जी यहाँ पे। पहले कुछ और आ रहा था, कन्वर्ट टू आर्क आ रहा था, बट यहाँ पे अब रिमूव वर्टेक्स आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू आर्क आ रहा जी। है ना। अच्छा, बट ये यहाँ पे, इसको हाँ मतलब कि जी, इसको अगर आप अभी वर्टेक्स, तो एकदम से ये हो गया कि आपने इसको कॉर्नर से एक उठा और दो पॉइंट सेंटर दे से। दिया हमने, एक लाइन में हाँ एक हाँ और पॉइंट दे दिया किसी डिस्टेंस पे। जी जी हाँ वो हो जी हाँ गया जी। और वर्टेक्स अगर हमारा। इसमें आते हैं कन्वर्ट टू आर्क, तो इसमें आर्क बन जाएगा, है ना? हाँ जी, ये आर्क के फॉर्म में ओके। कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रेड पॉइंट से इसकी लास्ट बाउंड्री तक डिस्टेंस कितनी रखना है जी वो आप यहाँ पे जी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 30 का डिस्टेंस। यहाँ पे 30 की डिस्टेंस पे हमारा एक आर्क क्रिएट हो गया, ओके ओके है ना। बट जी। अगर हम इनको रिमूव करना चाहते हैं, पहले से किसी ऑब्जेक्ट में क्रिएट हुआ है और हम्म, उसमें चेंजेस करना है, क्लाइंट कह रहा है कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, ओके। इसको डिलीट करोगे, है ना। नहीं, आप क्या कंट्रोल करोगे, जेड वापस हाँ, जाने के लिए आप तो। इसको हाँ डिलीट करोगे या तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको टी आर डबल जी इंटर करके ट्रिम कर दोगे, या आप इसे हाँ सिलेक्ट हाँ करके हाँ डिलीट करके फिर बनाओगे। दूसरी चीज़, ओके। तीसरी हाँ चीज़ जी क्या है, आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे ये लाइन है और ये पॉली लाइन हाँ है, तो जी हमने आपको स्टार्टिंग में जब लाइन पॉली लाइन बताया था तो ज्वाइन और एक्सप्लोड के बारे में भी बताया था। जैसे अगर आपको इस लाइन को अच्छा पॉली हाँ लाइन में कन्वर्ट हाँ करना हो तो आप क्या हाँ करोगे, जी सिलेक्ट करके जे इंटर कर दोगे,
कीबोर्ड से। जी। तो अब क्या हो गया, ये हमारा ज्वाइन फॉर्म में हो गया, है ना। और अगर आप इसके बारे में बात करो, अगर हमको इसको अब मुझे चेंजेस करना हो, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके और एक्सप्लोड कर दोगे, एक्स इंटर एक्सप्लोड, तो ये सारी लाइंस हाँ अलग जी। अलग हो जाएंगी, लाइन के फॉर्म में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और फिर यहाँ पे चेंजेस करोगे कि भाई हमने जी, जी, डायरेक्टली जी। यहाँ पे लाइन बना ली इस तरीके से, है ना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, सर जैसे आपने अभी इसको जॉइंट किया है, हाँ तो जी, जैसे 2 लाइन एक साथ जोड़ते हैं, वही वाली कमांड थी ना ये तो, हाँ जी, जे हाँ जी, हाँ एंटर जी, वाली? जे तो इंटर सर ज्वाइन। ये ग्रुप की तरह काम करेगा या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा? ये नॉर्मल जैसे लाइन और पॉलीलाइन कमांड है ना, तो आपने पॉलीलाइन हाँ से जी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, लाइन से ऑब्जेक्ट बहुत सारे जी, बनाए हैं। जी, तो अगर लाइन जी। के ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना हो या पॉलीलाइन के ऑब्जेक्ट को लाइन में कन्वर्ट करना हो, तब हम ये चीज़ें कर हाँ, सकते हैं। या मान लो आपने ओके। लाइन पॉलीलाइन छोड़ो, अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बना रखी हैं, लाइक आर्क वगैरह बना रखा है, यहाँ पे एक पूरा मतलब ऑब्जेक्ट कि अगर बना 2 रखा है। सर्कल हाँ हैं जी। या फिर मतलब कि सर्कल के अंदर थोड़ा-सा एक लाइन जा रही है, अगर हम्म। उनको हम करेंगे मतलब कि ये करके हम्म। एक उसमें लेके और फिर हम जे एंटर करें तो फिर वो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? मैम देखिए यहाँ पे, हाँ, अभी इस जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं को तो देखिए अगर आप, इन इन दो ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर यहाँ पे इस तरीके से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और जे इंटर करूँ, तो ये हुँ, ज्वाइंट नहीं हुँ। होगा। हो रहा है ज्वाइंट, अच्छा। हाँ, 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 अलग अलग यही है ना। पूछना था मुझे। बट हाँ, अगर हाँ, हम हाँ। इसको बीच से ट्रिम कर दें, कुछ ऐसा करें कि हाँ। ये बीच से ट्रिम हाँ, हो हाँ, जाए। हाँ। अभी ये हमारा ट्रिम नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट हाँ, एक्स्ट्रा वो नहीं आ जब तक रहा। वो अभी कवर नहीं होगा, हाँ जी। थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर इसको जी, ट्रिम जी। करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये हमारा ट्रिम हो अब गया। जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं पे भी वैसा पॉइंट नहीं है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, है ना। अच्छा। तो ऐसे करके सिलेक्ट करके जे एंटर करेंगे तो अब ये ज्वाइन हो गया, है ना। ओके, ओके, ओके। क्लियर ठीक है है। सर। अब इसको एज अ ओके। ब्लॉक भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको एज अ ग्रुप भी काउंट नहीं कर सकते हैं। जी, 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 जी। ठीक है। हाँ अंडरस्टैंड। जी। जी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज्वाइन ग्रुप, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते थे, बट अगर आप चाहो और क्लाइंट ने जी। या किसी भी फाइल्स को आप इस तरीके से आ गया, किसी क्लाइंट की ऐसी फाइल आ गई हो, आपको चेंजेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लाइन से भी वो ऑब्जेक्ट बनाए, तो आप उसको सिलेक्ट हुँ, करो पहले, पूरे ऑब्जेक्ट को, हुँ, हुँ, जे एंटर कर हुँ, दो। जब आप जे एंटर कर हुँ। देते हो तो आपको जो अभी मैंने पॉलीलाइन के अंदर कमांड्स बताई थी, वही कमांड आपको नज़र आएंगी, देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया देखने को, है ना। तो आप यहाँ पे जी। रिमूव वर्टेक्स कर दो और इसको भी रिमूव वर्टेक्स कर दो, कन्वर्ट टू लाइन कर दो, सिंपल, ओके, बन गया। ओके स वही ओके फॉर्म में सर। चेंज हो गया। तो ऐसा भी हम यस कर सर, सकते थे वहाँ पे। ठीक है। ठीक, ठीक, तो ठीक है। यहाँ के जो ऑप्शंस थे वो सारे क्लियर हुए, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ओ है, इन ऑप्शंस में तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है। नहीं, अब नहीं। मैं इसके अंदर के ऑप्शंस आपको बताता हूँ जिसमें हम एरो बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, स्टेयर्स बना रहे हैं, तो स्टेयर्स में भी हमें वहाँ पे दिखाना पड़ता है ना, एरो की डायरेक्शन हुँ, शो कराना पड़ती है। और एरो का यूज़ हम अपनी ड्राइंग में काफ़ी जगह पे अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अब हम जी, ये जी, जी। सीखेंगे कि पॉली लाइन से एरो कैसे बना सकते हो आप, है ना। हाँ जी। अभी तक अगर आप जी, एरो बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो आप क्या करते हो, लाइन लेते हो, एक लाइन लाइन लिया लेती हूँ, सिंपल, हाँ। और लाइन की डिस्टेंस हाँ। डाली यहाँ पे, जैसे मैंने अभी 4 डिस्टेंस डाली, और इसको थोड़ा सा जी, जूम कर लेते हैं। 4 के बाद मैंने जी। डायरेक्शन दिया और यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी 10, हाँ। और फिर नहीं, मैं मैंने सेंटर ऊपर से के लिए लाइन 4। लेती हूँ और दोनों को जॉइंट कर देती हूँ, तो फिर ट्रायंगल और फिर बीच में से उसको डिलीट। ओके, मैं अभी हाँ, आपको हाँ, उससे हाँ। भी वही इजी तरीका 5 दिखाऊंगा। मिनट का प्रोसेस है, पर ऐसे अगर आपको इससे सिखाओगे तो वो 2 मिनट का हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। अभी तक आपने ये चीज़ यूज़ की होगी, इस तरीके से आप करते हो, या हाँ, शायद हाँ। इससे भी अलग तरीका यूज़ किया हो, बट आप लाइन या बहुत सारी कमांड्स का यूज़ करते होगे, तब आपका कुछ इस टाइप का एरो बनता होगा। अगर जी, इस जी, टाइप का जी, एरो जी। बनाने के लिए बोलूँगा तो मे बी आप ऐसे ही बनाओगे, और अगर इसके हाँ अंदर जी। आप हैचिंग दिखाना चाहते होगे तो सॉलिड हैचिंग भी दिखाओगे, है ना। हाँ, 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 हाँ। ये देखिए, है ना, तब आपका ये एरो जी, कंप्लीट जी, होता जी। है। अब मैं इसकी डायमेंशन आपको दिखा दूँ, मैं यही डायमेंशन के साथ में लाइन का पॉलीलाइन कमांड से एरो आपको बना के दिखाऊंगा, और इस एरो का यूज़ भी आप आसानी से कर सकते हो हर जगह पे, और अपना टाइम भी बचा सकते हो। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। जी सर। और ये वाली विड्थ भी देख लेता हूँ इसकी, 12, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जब आप पॉलीलाइन कमांड लेते हो और कमांड लाइन को देखोगे नीचे, जब स्टार्ट पॉइंट दे दिया, जैसे मैंने पॉलीलाइन कमांड लिया और स्टार्ट पॉइंट दिया, जैसे ही आप पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद स्टार्ट पॉइंट देते हो तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ, ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्लियर है? जी तो आर्क के बारे में अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं एरो के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं हाफ विड्थ और विड्थ के बारे में आपको बताऊंगा। इस एरो को आप हाफ विड्थ और विड्थ की मदद से बना सकते हो। ठीक है? अब इनमें से अगर आपको कोई भी कमांड यूज़ करना है, नीचे जो कमांड लाइन में नज़र आ रही हैं, तो आप जैसे कि डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। विड्थ यूज़ करना है तो विड्थ पे क्लिक कर दो, अंडू यूज़ करना है अंडू पे क्लिक कर दो, लेंथ यूज़ करना है लेंथ पे। इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना तो उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दो। अगर आप जी डायरेक्ट जी क्लिक करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहे हैं डिजिट, जैसे यहाँ पे आर्क का ए हाईलाइट हो रहा है, हाफ विड्थ का एच हाईलाइट हो रहा है, लेंथ का एल, अंडू का यू, विड्थ का डब्ल्यू, तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से उस डिजिट को दबा सकते हो, एंटर कर सकते हो, वो उसकी एज ए शॉर्टकट की वर्क करेगा। ठीक है? जी जी जी। क्लियर है? तो हाफ हाँ विड्थ जी। और विड्थ में अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि विड्थ और हाफ विड्थ में क्या चीज़ होगा विड्थ तो जो इनके नॉर्मल नेम से होगा। रिप्रेजेंट हो रहा हो? हाँ हाँ हाँ, हाफ विड्थ तो मतलब कि हमें आधी ही वो लेनी है हाँ इसमें जी, तो। हाँ जी। विड्थ सिंपल टोटल विड्थ होती है, इसकी, हाफ हाँ। विड्थ आधी हाँ होती है। ठीक है? जैसे हाँ अगर जी यहाँ पे हाँ। हम इस डायमेंशन को देखते हैं तो ये वाली जी डायमेंशन जो इसकी एरो का टेल है, तो उसमें क्या चीज़ है? विड्थ, अगर स्टार्टिंग विड्थ देखें तो क्या है हमारी 4। ठीक है? 4। हाँ। ठीक। और अगर मैं इसकी हाफ विड्थ काउंट करूँ तो क्या होगी? 2। ठीक है। और इस टेल जी। को, अगर मैं सिर्फ इस टेल को देख रहा हूँ, मैं आगे के 5। पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को नहीं देखना है, मानो यही जी पोर्शन जी बना जी हुआ है, तो इसकी स्टार्टिंग विड्थ हमारी 4 हो गई। जी। और एंड विड्थ कितनी हाँ होगी? जी। ये वाली विड्थ यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, 10। 10। 10। 10 नहीं होगी मैम, 10 तो लेंथ है ना हमारी। हाँ जी। जैसे अगर अच्छा मान लो विड्थ, ये हाँ तो लाइन ये तो है विड्थ तो हमारी, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो विड्थ ये तो तो इसकी भी हमारी 4 ही इसकी भी होगी 4 हुई। क्योंकि इसकी ये भी 4, सिंपल हाँ सीधी जी। सीधी जा रही है ना लाइन। जी 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 है जी। ना? तो स्टार्टिंग विड्थ 4, एंड विड्थ 4। ठीक है? तो यहाँ पे जब आप एक लाइन बनाते हो तो लाइन भी आप अगर पेंसिल से बनाओ नॉर्मल लाइन, तो उसकी भी तो कोई ना कोई थिकनेस होती है ना। हाँ जी। है ना? अभी भी अगर मैंने ये लाइन बनाई तो इसकी भी कोई ना कोई थिकनेस होगी। है ना? हम्म। अगर इसकी थिकनेस को आप 4 कर दो, स्टार्टिंग थिकनेस 4 कर दो, एंड थिकनेस 4 कर दो, और इस लाइन की लेंथ फिर आप जो डालोगे 10, तो लाइन भी तो ऐसी नजर आएगी ना। जी जी जी। आएगी। जैसे मैंने अभी इसकी विड्थ मैंने यहाँ से 4 कर देता हूँ मैं, मान लो इसकी विड्थ थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे बढ़ा दी। प्रॉपर्टीज में भी हमें विड्थ दी गई है, तो मैंने थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दिया। वैसे यहाँ पे एक लिमिट दी गई है विड्थ की, आप उससे ज़्यादा विड्थ नहीं ले सकते हो। बाकी लाइन विड्थ में सेटिंग्स करना हाँ पड़ती जी। हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप विड्थ चेंज करोगे, बट मैं यहाँ पे कुछ मेरी ना दिखाता ये हूँ जब आपको। मैं विड्थ लेती हूँ तो सर वो ना दोनों बोथ साइड से थोड़ा कर्व हो जाती है। हाँ, देखिए, इस हाँ जी तरीके ये से ना। वाली। अच्छा, अभी वो अगर भी नहीं हमें होगा, वो नहीं और होगा। जैसे ये आप कर्व, अगर, हाँ आपको ये कर्व नहीं चाहिए, मुझे ऐसी विड्थ चाहिए, ऐसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वही चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे विड्थ जैसे चेंज कर रहे हो, तो अगर हम यहाँ पे जी पॉली लाइन यूज़ करते हो, यहाँ पे भी दो चीज़ें दी गई है ना हमको, विड्थ जी। और हाफ विड्थ। है ना? हाँ जी। तो जी हम उसके मदद से इस एरो को अब क्रिएट करेंगे कैसे? इसमें भी हमसे जब हम लाइन बनाते हैं तो स्टार्टिंग विड्थ स्टार्टिंग पॉइंट मांगता है और एंड पॉइंट मांगता है ना? बट जी अगर हम जी। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद विड्थ पर क्लिक कर दें तो हमसे कमांड लाइन गाइडेंस क्या दे रही है वो देखिए आप। कमांड लाइन हमसे क्या कह रही है अब आप बताएंगे हमें। P line specifies straight starting width। हाँ ये जी, सब है। स्पेसिफाई स्टार्टिंग जी। विड्थ। स्टार्टिंग विड्थ क्या है हमारी? 4। हाँ। अगर मैं इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग एरो बना रहा हूँ तो इसकी स्टार्टिंग विड्थ क्या है हमारी? स्टार्टिंग 4। 4। तो यहाँ पे आप 4 इंटर कर दोगे। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है कि आप स्टार्टिंग विड्थ क्या लेना चाहते हो, तो मैंने 4 कर दिया। ठीक है? ओके। अब हमसे क्या कह रहा है? हाँ जी। स्पेसिफाई एंड विड्थ। जैसे अभी आपने एंडिंग विड्थ, स्पेसिफाई हाँ किया जी। स्टार्टिंग विड्थ क्या हाँ रखना है, हाँ। वैसे ही अब आप स्पेसिफाई करोगे कि एंड विड्थ जी। आपको क्या लेना है। तो एंड विड्थ हमें यहाँ 4 पे ही आएगी। 4 आएगी, है ना? तो मैंने 4 कर जी दिया। ठीक है? अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ जी। रहा है, लेंथ डालने के लिए यहाँ पे बोल भी रहा लेंथ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। जैसे स्पेसिफाई आप एक नेक्स्ट लाइन का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देते हो, नॉर्मली यहाँ पे जी नेक्स्ट पॉइंट देना है। अगर आपको एंगल में किसी की बनाना है तो आप यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ कर दोगे,
तो ऑर्थो मोड जब आप ऑफ कर दोगे ना तो वो एंगल में हाँ जी बनेगा, जैसे आप लाइन जी पे एक जी एंगल जी जी देते थे अंडरस्टैंड। सिंपल, इसका हाँ भी जी हाँ एंगल जी। दे सकते हैं, है ना। तो जी यहाँ पे जी आप जी। हमें लाइन की लेंथ कितनी रखना है, जितनी यहाँ पे इसकी टेल की लेंथ है, 10। कितनी है, 10 हाँ जी। 10। 10। 10 रखने के बाद यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ जी पे जी जी। एरो पे आते हैं। एरो की हमें स्टार्टिंग हाँ। विड्थ अगर मैं देख रहा हूँ तो एरो की स्टार्टिंग विड्थ कितनी है, ये वाली 12। 12। और एंड पे हमें एक नुक चाहिए है, पॉइंट चाहिए है, तो वो हाँ हमारा जी हाँ पॉइंट जी। जो हमें चाहिए है, तो उसके लिए स्टार्टिंग विड्थ कितनी, एंड विड्थ कितनी रखेंगे, 10 जीरो, क्या? ये हाँ वाला, 0 होनी चाहिए। है ना। अगर हमारा 12 हाँ। स्टार्टिंग विड्थ हो जाए और एंड विड्थ 0 हो जाए तो इस टाइप का पॉइंट नहीं बनेगा, हाँ जी। है ना। तो मैंने फिर से विड्थ पे क्लिक किया और विड्थ पे क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग विड्थ हमसे मांग रहा है, कमांड लाइन हमसे 12। बोल रही है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, वो मैंने 12 डाल दिया। जी जी। और एंड विड्थ बोल रही है तो एंड विड्थ के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 0। अब देखिए यहाँ ओके। पे एरो का हेड बन रहा है, एरो हेड। हाँ जी हाँ और जी हाँ इसमें जी हमें हाँ जी लेंथ कितनी चाहिए, वो लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, हाँ जी। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। जैसे अभी 10। मुझे यहाँ पे 10 चाहिए तो मैंने 10 डाल दिया। डायरेक्शन देने के बाद वैल्यू डालना है, याद रखना, 10 ठीक है। इंटर। ठीक है, सेम एरो जी। बन गया हमारा यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, जैसे एक अभी बार मैंने, दोबारा से हाँ बता देंगे सर? हाँ जी जरूर। थोड़ा सा कम वो आया है, ये मेरे को समझ में। कोई नहीं मैम, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। पॉली लाइन पे जी। आपने क्लिक किया, पॉली लाइन पे क्लिक करने हाँ के जी। बाद आपको स्टार्ट पॉइंट देना है। स्टार्ट पॉइंट जब आप दे देते हो तो यहाँ पे कमांड लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस में मुझे यूज़ करना है विड्थ का ऑप्शन। आपने विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक किया और जब आप विड्थ के ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपसे कमांड लाइन बोलती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोलता हूँ कि आप अगर हाँ हाँ कमांड हाँ। लाइन को रीड करना समझ में आ गया तो तो आप एंड हम में अपना हाँ। बहुत इजी पड़ जाता है, आप अपने आप भी काफ़ी सारी जी चीज़ें सीख सकते हो, है ना। जी 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 जी। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ किया। स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ स्टार्टिंग हमारी, विड्थ 4। स्टार्टिंग विड्थ है हमारी कितनी 4। है, 4। 4 तो 4। हाँ जी, अब हमसे बोल रहा है स्पेसिफाई एंड विड्थ। एंड विड्थ एंडिंग हमारी क्या है, हाँ 4। 4 4। ठीक है, जी। तो अब हमें स्पेसिफाई करना है कि हमारा एंड पॉइंट क्या लेना है। एंड पॉइंट मुझे लेना है 10 की डिस्टेंस पे, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 10। ये सारी गाइडेंस हमको दे रहा है कमांड लाइन, ठीक है। ओके अब इसके ओके सर। बाद हमने एरो हेड बनाना है, एरो टेल बन चुका है हमारा, एरो हेड बनाना है। जी 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 तो उसके लिए जी भी जी मैंने जी। विड्थ पे क्लिक किया और विड्थ हमने यहाँ पे 12। चेंज किया। स्टार्टिंग विड्थ हमसे जी जी। मांग रहा था तो स्टार्टिंग विड्थ हमने 12 हाँ दे दिया। देन हमसे जी। एंड विड्थ मांग रहा था तो वो मैं क्या दे दूँ, 0। हाँ जी 0 दे दिया। और अब इसका मैं हेड का लेंथ कितना रखूँ, 10। ओके, बन गया, जी है ठीक ना। है सर। आगे तो समझ में सबसे सर। हाँ जी सर। इजी प्रोसेस है ये। जी आई जी जी। होप आपको पॉलीलाइन से एरो बनाना आ गया होगा। और अब हम समझते हैं कि पॉलीलाइन से आर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें पॉलीलाइन कमांड के जरिए ही एक स्लॉट टाइप बनाना हो तो किस तरीके से आप वो बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलीलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा या पॉलीलाइन के शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो। देन आप क्या करेंगे, एक स्टार्ट पॉइंट देंगे एक लाइन बनाने के लिए। नॉर्मल मैंने यहाँ पे लाइन बनाया, ऑर्थो को ऑन किया, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने 100 का एक लाइन ड्रॉ किया, 100 डायमेंशन का। अब ये डायमेंशन mm में भी हो सकती है, फीट में भी हो सकती है, इंचेस में भी हो सकती है, वो आपकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। और अब मुझे नीचे के लिए बॉटम में एक आर्क बनाना था 50 mm का या 50 डायमेंशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 3 मेथड यूज कर सकते हैं। आप अपनी कमांड लाइन में एक आर्क का ऑप्शन मिल जाता है जब आप पॉली लाइन को यूज कर रहे होते हैं, तो कमांड लाइन में ही आपको आर्क का ऑप्शन मिल जाता है। आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आर्क का। लिस्ट यहाँ पे खुल के आ रही है, यहाँ पे भी आपको आर्क का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसको भी यूज नहीं करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप आर्क बटन के लिए, आर्क के लिए यहाँ पे देख रहा होगा ए हाईलाइट हो रहा है ना। तो आप ए जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है इसको एज ए शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो भी आप, ए एंटर किया मैंने, तब भी आप क्या कर सकते हो, आर्क कमांड को यूज कर सकते हो। क्लियर है, 3 मेथड है आर्क कमांड को यूज करने के। तो अगर आपको यहाँ पे बॉटम में 50 का आर्क चाहिए तो मैंने 50 डायमेंशन डाला और एंटर कर दिया। अब हमारे पास 50 का आर्क आ गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्क आ रहा है, बट अब तो मुझे लाइन चाहिए।
आर्क नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल एंटर कर सकते हैं लाइन के लिए। देखिए यहाँ पे लाइन कमांड मिल रही है आपको, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं, आप एल एंटर कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट एल एंटर कर लो, जो इसकी शॉर्टकट की बन जाएगी। अदरवाइज आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लाइन कमांड मिल जाएगा, आप लाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आप लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया है ना। और यहाँ पे आप इसके रेफरेंस से आप या तो लाइन ले लो, ठीक है। अगर आप इसके रेफरेंस को यूज नहीं करना चाहते हो, और ये रेफरेंस आप यूज कब कर सकते हो, जब आपका ये वाला टॉगल बटन ऑन होगा, जिसको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बोलते हैं। क्योंकि अभी मैं क्या ट्राई कर रहा था, ट्रैकिंग करने का ट्रेस कर रहा था, मैं इस वाले पॉइंट को बॉटम के लिए ट्रेस कर रहा था, ठीक है। बट हमारा ये वाला बटन ऑफ था। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 100 की वैल्यू डाली और हमारी लाइन बन गई। बट अब हमें ऊपर के लिए तो फिर से एक आर्क चाहिए, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और आर्क बटन को यूज कर लो। या आप फिर से कीबोर्ड से एक प्रेस कर सकते हो, या आप यहाँ पे कमांड लाइन में आर्क पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर आप डायमेंशन डालोगे और आपका आर्क रेडी, ठीक है। हाँ, अगर आपको बनाते वक्त कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अंडू भी कर सकते हो। वो क्या करता है अंडू, वैसे आप कंट्रोल जेड करते हो अंडू करने के लिए, बट अगर आप कमांड लाइन में अंडू का यूज करते हो तो वो सिर्फ कमांड की एक स्टेप को बैक ले जाता है। जैसे अगर मैंने कमांड में यू इंटर कर दिया कीबोर्ड से, या आपने अंडू बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप एक स्टेप बैक आ गए, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप बैक आ गए। देखिए फिर से एक स्टेप बैक जाना तो फिर यू या अंडू बटन का यूज कर सकते हो, फिर आप एक स्टेप बैक आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप अंडू बटन का भी यूज कर सकते हो। कमांड से बाहर जाना है तो आप कीबोर्ड में एस्केप बटन का यूज कर सकते हो, जो कॉर्नर पे आपको मिलता है एस्केप, ठीक है। इससे आप कमांड से बाहर भी आ सकते हो। डन। तो पॉलीलाइन और लाइन में जितने भी डिफरेंस थे, जो भी एडवांस चीजें थी, वो सारी आपको मैंने एक्सप्लेन की। ये बहुत ज्यादा यूज की थी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। इस चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो कि हमारी स्पीड अभी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, हम अपना जो भी काम करते हैं उसमें और ज़्यादा स्पीड आ जाए, तो ये एडवांस कमांड को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इंटरव्यू में भी हमसे डायरेक्टली सिर्फ सिंपल सी चीज़ें नहीं पूछते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में लिख रखा है तो आपसे एडवांस चीज़ें पूछते हैं। और हाँ, अब आपसे लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जिस तरीके से मैम हमसे ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, वैसे ही आप भी अगर ऑनलाइन क्लासेस हमसे करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है स्किलोशियंस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप अपने क्रोम पे गूगल पे डाल सकते हैं स्किलोशियंस या बेस्ट ऑटोकैड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं कोर्सेज पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने व्यू कोर्स पर डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑटोकैड से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज को। लाइक ये देखिए, यहाँ पे ऑटोकैड हम तीन पर्पज से यूज़ करते हैं। सिविल आर्किटेक्ट पर्पज से यूज़ करते हैं, हमें घर के नक्शे बनाना हो या हमें किसी ब्रिज की डिज़ाइन करना हो, एंड मैकेनिकल में भी हम ऑटोकैड का यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल में हम यूज़ करते हैं पैनल डिज़ाइनिंग के लिए। मैकेनिकल में हम यूज़ करते हैं मशीन डिज़ाइनिंग, मोल्ड डिज़ाइनिंग और पेस्टल डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप चाहते हो मैकेनिकल ऑटोकैड सीखना, या आप इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड सीखना, या आप सिविल से हैं तो सिविल ऑटोकैड सीखना चाहते हो, तो आप टूल्स यही यूज़ होते हैं, बट डिफरेंट तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, अपने पर्पज से यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप पहुंच जाते हो इसके अंदर के कोर्सेज पर। जैसे हमने सिविल पर क्लिक किया तो इसके अंदर बहुत सारे रिलेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। किस टाइप के आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो आपको यहाँ पे दिया गया, आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हो। और इसके नीचे आपको जो सारी थ्योरी दी गई है, आप इसके बारे में भी जान सकते हो कि ऑटोकैड सिविल क्या चीज़ है, किस कंपनी ने बनाया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। साइड में आपको जब बॉटम में आते हो तो बॉटम में आपको रिलेटेड कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे रैबिट, 3ds मैक्स, स्केचअप, माया। ये हमारे सिविल के कोर्सेज होते हैं जो ऑटोकैड करने के बाद आपको करना चाहिए। अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप इन पर भी क्लिक करके इनके पेजेस पर जाकर इनके बारे में भी जान सकते हो। तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है ऑटोकैड में या कैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्किलोशियंस को। स्किलोशियंस आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आया है जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्या क्या चीज़ें आपको स्किलोशियंस ज्वाइन करने पर मिलती हैं वो देख लीजिए। अगर आप स्किलोशियंस को ज्वाइन करते हैं तो स्किलोशियंस में आपको
ऑथोराइज सर्टिफिकेट मिलता है। ऑथोराइज सर्टिफिकेट के साथ में इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग मिलती है। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। आप जब इस फॉर्म को भरते हो तो हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाती है, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर देती है। बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग चलती है। जो भी आपकी ट्रेनिंग चलती है बेसिक से स्टार्ट होती है और एडवांस लेवल तक जाती है। साथ ही आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं जिस कोर्स में आपने रजिस्टर्ड कराया होगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी रहती है हमारी तरफ से। हम आपका रिज्यूम अपडेट करते हैं। रिज्यूम अपडेट करने के बाद हम उसको अलग अलग वेबसाइट पर आपका पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्च करते हैं, जैसे कि naukri.com, जुबरिया और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हमें कॉल्स आती हैं। तो वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे अपडेट हमारी टीम करती है। तो आपके पास कॉल्स आती हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू के हम पहले से ही आपको 100+ क्वेश्चन आंसर देते हैं। आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करता हूँ जिसमें आपका MCQ टेस्ट चलता रहता है। रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है लेट्स लर्न कैट। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं और देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारी जॉब्स भी डालता रहता हूँ। सबके पास जॉब भी जाती हैं जब आप इस ग्रुप में ऐड होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास ऑटो कैट से रिलेटेड या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं कैट के, उनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस के आंसर और सीरीज आती है जिसमें आप टिक लगाकर जान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको दिखाते हैं। देखिए प्रोजेक्ट भी हम लोग लेते हैं, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम चल रहा है और किस तरीके से हमें क्लाइंट को अपनी ड्राइंग सबमिट करना होती है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें आपको एज प्रैक्टिकल सारा चीज़ें सिखाया जाता है। देखिए अरे देखिए ये क्वेश्चंस आंसर हैं जो आप सब जवाब देते हैं कि लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि सही आंसर कौन सा है ना। तो ये भी सारी चीज़ें आपकी चल क्लियर है। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस सॉल्यूशंस को और मिलते हैं आपसे क्लासेस में। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही।